So hello students and welcome to the 9th lecture of derivative. In this class we are going to discuss about the derivative of implicit functions. So first let me tell you what is an implicit function. What is an implicit function? Okay. Let f of x comma y equals to 0 is a function of x and y. X and y. ओके लेट इसका मतलब है एक फंक्शन है जो कि x और y दोनों की फॉर्म में है. ओके एंड it is and y cannot be written as the function of x only, or y is equals to some phi of x. Then f of x comma y equal to 0 is an implicit function. और y cannot be equal to f of x. देखो एक फंक्शन है f of x y comma 0 मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो x square plus y square is equals to x y. ओके सो ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन को हम सिर्फ y इज इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके मगर ये दोनों फंक्शन के डिफरेंस समझो. y इज इक्वल टू यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ओके ये दिस इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y को हम सिर्फ x की फॉर्म में लिख रहे हैं. ओके y कैन बी रिटन ओनली इन द फॉर्म ऑफ x. इस केस में y को हम x की फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके बट दिस इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन. देखो फंक्शन में x और y मिक्स होकर फंक्शन होगा और वही फंक्शन y cannot be written as the function of x only. y को x की फॉर्म में only x की फॉर्म में नहीं लिख सकता. Then that function is equals to a function is a implicit function. So let us find the derivative of such implicit function. फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक एग्जाम्पल लिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई है एंड बोला है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. गिवन क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई. तो लिखो ओके सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई गिवन दिया है. सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. ओके वाई स्क्वायर का, ये बात इंपॉर्टेंट है, वाई स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं. मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है बट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू अगेन y का डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx. ओके सो क्लियरली यही बात है कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है 2x है बट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2y dy बाय dx. तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx प्लस यहाँ पे चेन रूल यूज होगा. ओके चेन रूल. सो x इंटू dy by dx, x into y का डेरिवेटिव which is dy by dx
प्लस x का डेरिवेटिव कितना है 1 इंटू वाई कॉन्स्टेंट, तो 1 इंटू वाई इज वाई। नाउ अभी dy बाई dx को हम एक ही तरफ लिखेंगे। ओके, जिस टर्म पे dy बाई dx है उसको एक ही तरफ में लिख देना है। तो क्या होगा 2y dy बाई dx माइनस x dy बाई dx, और जहां dy बाई dx नहीं है उसको राइट हैंड साइड पे ले लो, तो राइट हैंड साइड पे y ऑलरेडी है माइनस 2x। ओके, सो कॉमन जाएगा अगर dy बाई dx, then it will be 2y minus x is equals to y minus 2x. So इस केस में dy by dx into 2y minus x is equal to y minus 2x. So dy by dx is equals to y minus 2x by 2y minus x. 2y minus x. So this is your answer. So pause the video to note it down. Pause koriba, pause. Next, moving on to our next problem, y is equals to tan of xy. Okay, here also find, question is to find dy by dx. तो व्हाट इज द गिवन थिंग y इज इक्वल्स टू tan ऑफ xy। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन, देखो इसको भी तुम सोच रहे होगे कि y को तो कुछ एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट ये फंक्शन सिर्फ x की फंक्शन नहीं है। अगर tan x स्क्वायर होता कि tan x क्यूब होता कि tan x होता, दिस इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन, बट tan xy है, y इज इक्वल टू tan xy है, सो दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, सो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट बोथ साइड, differentiate both side with respect to x। तो फर्स्ट हमें मिल गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर। ओके, tan x का sec स्क्वायर, तो tan x का कितना होगा secant स्क्वायर ऑफ xy इंटू dy बाई dx ऑफ चेन रूल के हिसाब से xy का डेरिवेटिव। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर xy इंटू dy बाई dx ऑफ x, dy बाई dx ऑफ x इंटू y प्लस x इंटू dy बाई dx, dy बाई dx ऑफ y। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर xy होल इंटू x का डेरिवेटिव 1 इंटू y इज y प्लस x dy बाई dx। ओके, सो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर xy इंटू y, कितना होगा y इंटू secant स्क्वायर xy प्लस x secant स्क्वायर xy dy बाई dx। तो ये होगा आपका x secant स्क्वायर xy इंटू dy बाई dx। dy बाई dx को एक ही तरफ लाएंगे, मतलब ये जो जहां जिस टर्म में dy बाई dx होगा उसको एक तरफ, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको प्लस है, यहाँ माइनस होगा यहाँ आगे, तो dy बाई dx माइनस x sec स्क्वायर xy dy बाई dx इज इक्वल टू y secant स्क्वायर xy। तो dy बाई dx कॉमन लेंगे, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस x sec स्क्वायर xy इज इक्वल्स टू y sec स्क्वायर xy। So dy by dx is equals to y secant square xy divided by 1 minus x sec square xy. So this is your final answer. ओके, बस एक काम करना है आपको, डेरिवेटिव करना है
इस तरफ चेन रूल थोड़ा सा याद रखना है। y का डेरिवेटिव, y के जो भी टर्म होगा y का उस डेरिवेटिव x के फॉर्म में करोगे, इनटू dy/dx करना है, देन ये आपका फाइनल आंसर है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इसको भी हमें क्वेश्चन वही है कि फाइंड dy/dx। ओके, सो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर जो है हाफ। ओके, नो प्रॉब्लम। ln रूट ओवर है, इसका मतलब है पावर 1/2 इज इक्वल्स टू आवर tan इनवर्स y बाय एक्स। लॉग में जो भी पावर होता है वो आ जाता है कोफिशिएंट पे, सो दिस इक्वल टू हाफ इनटू ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to tan inverse of y by x, then differentiate, okay, then differentiate with respect to x। तो हाफ तो कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव कितना 1 by x, तो ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 by कितना होगा ये टर्म 1 by इतना, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into derivative of these things into d/dx of x square plus y square according to the chain rule। tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव d/dx of tan इनवर्स x is 1/1 plus x square, 1/1 plus x square। तो इस केस में कितना होगा 1/1 plus y by x का होल स्क्वायर into according to chain rule d/dx of y by x। so 1/2 1 by this is x square plus y square, x square का डेरिवेटिव कितना है 2x, y square का 2y into dy by dx। ओके, सो 2 कॉमन लेंगे, काट देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू 1 बाय ये कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको अगर यहाँ पे देखो y बाय एक्स का डेरिवेटिव मतलब कोसेंट रूल यूज होगा। कोसेंट रूल मतलब नीचे होगा आपका एक्स स्क्वायर, फर्स्ट u बाई वी रूल्स। ओके, u बाई वी रूल तुम्हें पता होगा, u डैश v माइनस u v डैश बाय वी स्क्वायर। तो y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आ जाओ अभी। सो नेक्स्ट इसके बाद देखो 1/2 यह 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचा x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो y 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। ओके, सो यहाँ पर कितना बचा अभी, यहाँ बस x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ कितना बचा x डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक ही तरफ लाना है। ओके, तो उस तरफ ले जाते हैं कि यहाँ x ये माइनस वाई आ गया प्लस वाई, ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो इसको देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन जाएगा यहाँ से तो कितना बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब पहले राइट हैंड साइड लिख दिया मैंने,
So dy by dx is your x plus y by x minus y, and that is your final answer. So pause the video to note it down. Moving on to our next question. If sine of x plus y is equals to y cos x plus y, then prove that, this is proof that dy by dx is equal to minus of 1 plus y square by minus of 1 plus y square by y square. So solution, तो हमारे पास स्टेटमेंट है साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई. तो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो साइन x प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव. x प्लस वाई का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. तो x का डेरिवेटिव कितना है 1, y का डेरिवेटिव कितना है dy बाय dx. ओके, प्लस ये देखो u भी रूल के फॉर्म में है. ओके, प्लस ने इक्वल टू, ये u भी रूल के फॉर्म में है. u भी, दिस इज, इसको मान लो u, इसको मान लो तुम भी. तो u डैश भी प्लस u भी डैश इसी फॉर्म में आपका होगा. ओके, तो फर्स्ट y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई. तो क्या होगा यहाँ पे cos x प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई होल इंटू कितना होगा x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स. ओके, देन मल्टीप्लाई करेंगे cos x प्लस वाई इंटू 1 कितना होगा cos x प्लस वाई प्लस साइन है यहाँ cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. सो दिस इज cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू dy by dx into cos x plus y, obviously cos x plus y into dy by dx, cos x plus y into dy by dx, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन प्लस, देखो ये माइनस साइन है, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस तो y साइन x प्लस वाई फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म है ये भी माइनस में होगा y साइन x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स. ये आपका माइनस साइन है, इसलिए जब मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू 1, दिस इज माइनस y साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये y तो y साइन x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स. देन देखो cos x प्लस वाई, ये cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. तो ये दोनों साइन सेम है और एक LHS में एक RHS में, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल. ओके, देन यहाँ पे है माइनस साइन, ये है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे है माइनस साइन, दिस इज द राइट हैंड साइड. तो इसको हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और cos, एक स्टेप लिख देते हैं, दिस इज cos x प्लस वाई
Okay, this is cos x plus y is equals to minus y sin x plus y minus y sin x plus y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस माइनस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y sin x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन कौन बचा, ये cos x प्लस वाई उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस होगा, तो माइनस cos x प्लस वाई माइनस वाई साइन x प्लस वाई। सो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस से कॉमन जा रहा है तो दिस इज cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई बाय y साइन x प्लस वाई। देन आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, एक y यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एक y यहाँ डिवाइड करते हैं। ओके, y मल्टीप्लाई करो ऊपर में और नीचे में भी y डिवाइड करना है, तो आपका ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y डिवाइड करो y मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस वन बाई वाई, इस y को बाहर लिख देते हैं और इस y को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, y cos x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन x प्लस वाई बाय y साइन x प्लस वाई। ओके, इस y को मैं बाहर लिखा हूँ, बाकी सब एग्जैक्टली यहाँ y मल्टीप्लाई हो गया, देखो y cos x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन x प्लस वाई। अभी ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है आपका, y cos x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, y cos x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, तो ये y cos x प्लस वाई के जगह हम साइन x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस जगह में ध्यान से देखो, इस जगह में y cos x प्लस वाई की जगह में हम साइन x प्लस वाई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई वाई इधर है, ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस वाई बाय y साइन x प्लस वाई। अभी साइन x प्लस वाई को कॉमन ले आना, माइनस वन, इस y देखो y स्क्वायर हो गया, इस y बाहर आएगा तो y स्क्वायर, देन टेकिंग कॉमन साइन ऑफ x प्लस वाई इट विल बी, यहाँ पे साइन x प्लस वाई को यहाँ भी है, कॉमन ले जाएंगे तो वन और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर बाय, ये y तो बाहर लिख दिया हूँ ऑलरेडी, दिस इज साइन x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई साइन x प्लस वाई कैंसिल हो गया, देन कौन बचा अभी, तो माइनस वन, यहाँ बचा वन प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ बचा वाई स्क्वायर, एक माइनस साइन है, सो डी वाई बाय डी एक्स, सो हेंस प्रूव्ड। So pause the video to note it down. So next, move on to our next question. If 1 under root of 1 minus x4 plus under root of 1 minus y4 is equals to k into x square minus y square, then show that dy by dx is equal to x into 1 minus y4 by y into 1 minus x4. Okay. सो ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, ऐसे प्रॉब्लम हम एक पहले किए थे। सो आपको दिया क्या है कि 1 माइनस x4 का अंडर रूट प्लस 1 माइनस y4 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin theta and your y square is equal to
साइन फाइव। दोनों सेम एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि एक्स और वाई में भी डिफरेंट। ओके, तो ये एज्यूम करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को साइन थीटा लिए तो एक्स पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट इज इक्वल्स टू के इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना, कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, इसका रूट ओवर कॉस फाइव इज इक्वल्स टू के इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव। नाउ कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता क्या है, नहीं, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। सो सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 मतलब थीटा प्लस 5 बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। सो हियर आपका 2 and 2 and गेट कैंसल्ड, cos थीटा प्लस 5 बाई 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 गेट कैंसिल। तो यहाँ बचा cos थीटा माइनस 5 बाई 2 और यहाँ बचा sin थीटा माइनस 5 बाई 2 और यहाँ के भी बचा। ओके, देन cos इस साइन को हम इधर ले आएंगे, ये देखो k के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, k के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cos बाय साइन एंगल सेम है, थीटा माइनस 5 बाई 2 थीटा माइनस 5 बाई 2 तो सेम है, मतलब cos बाय साइन होगा cot थीटा माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू k। तो थीटा माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ k where theta minus phi is equal to 2 cot inverse of k, 2 into cot inverse of k। थीटा का वैल्यू कितना था रे बाबा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा, so थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, इन दोनों फुट करना, यहाँ पे आओ देखो, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो थीटा की जगह को साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट 2 कॉट इनवर्स ऑफ के। अभी करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज x4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2x माइनस साइन इनवर्स वाई स्क्वायर का 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज y4 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू अगेन dy बाय dx इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स के तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, सो 2x बाय 1 माइनस x4 इज इक्वल्स टू, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा, 2y बाय 1 माइनस y4 dy बाय dx भी ऑलरेडी है, so 2 and 2 get cancelled। okay, 2 get cancelled, तो 1 माइनस y4 को भी इधर लाओ, y को भी इधर लाएंगे, so ये dy by dx, ये देखो नीचे है ऊपर जाएगा
तो x इंटू 1 माइनस वाई फोर का रूट ओवर बाय ये y, ये रूट ओवर छोड़, y ऊपर है वो नीचे आएगा, तो y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फोर. सो hence proved, and this is your answer. So pause the video to note it down. Next, move on to our next problem. If cos y is equals to x cos a plus y, where cos a is not equals to plus minus 1, then prove that dy by dx is equal to cos square a plus y by sin a. cos y दे दिया है is x cos a प्लस वाई, हमें प्रूव यही करना है. तो सिंपल डेरिवेटिव करो. ओके, डिफरेंशिएट with respect to x. तो what is the derivative of cos y? It is minus of sin y, बट यहाँ y है, x नहीं है, so into y का डेरिवेटिव that is dy by dx. यहाँ पे यूज होगा आपका UV रूल. कौन सा रूल? UV रूल. UV रूल में फर्स्ट x का डेरिवेटिव इनटू दिस फंक्शन कांस्टेंट, तो d बाय dx ऑफ x into this function cos a plus y constant plus x into d by dx of cos a plus y. Okay, so this is sin y dy by dx is equals to dx by dx मतलब ये x का डेरिवेटिव 1 into cos a plus y plus x cos y का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x. cos x का डेरिवेटिव कितना है? माइनस साइन x. तो cos a प्लस y का कितना होगा? माइनस ऑफ साइन a प्लस y. ओके, माइनस ऑफ साइन a प्लस y इंटू अगेन a प्लस y का डेरिवेटिव. देखो a तो है कांस्टेंट, तो a का डेरिवेटिव कितना होगा? 0. एंड y का डेरिवेटिव dy by dx, तो 0 प्लस dy by dx which is dy by dx. ओके, नाउ वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, जो भी टर्म में dy by dx है उसको हम एक ही तरफ लाएंगे. तो यहाँ ऑलरेडी dy by dx है, यहाँ पे dy by dx है इस टर्म में, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा, ये देखो माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. ये टर्म कौन सा है? x साइन a प्लस वाई dy by dx, x साइन a प्लस वाई dy बाय dx. तो यहाँ तो पहले से हमारे पास एक टर्म है विच इज साइन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या है? cos a प्लस y. ओके, अभी dy बाय dx को लेंगे कॉमन, dy बाय dx को लेंगे कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा? x साइन a प्लस y माइनस यहाँ है साइन y इज इक्वल्स टू cos a प्लस y. ओके, सो योर dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये देखो मल्टीप्लाई dy बाय dx होल इनटू x साइन a प्लस y माइनस साइन y इज इक्वल्स टू cos a प्लस y. सो इज इक्वल्स टू cos y डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म दिस इज x साइन a प्लस y माइनस साइन y. दिस इज cos a प्लस y बाय x साइन a प्लस y बाय a प्लस y माइनस साइन y. ओके, देखो हमें प्रूव क्या करना है कि dy बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y बाय साइन a. प्रूव करना हमें क्या है? cos स्क्वायर a प्लस y बाय साइन a. लेकिन यहाँ तो कुछ और निकला, dy बाई dx cos a प्लस वाई बाई एक्स साइन a प्लस वाई माइनस साइन. यहाँ तो x नहीं है, यहाँ x है, तो x को हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट. तो x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो cos y इज इक्वल टू, क्वेश्चन पे देखो cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई है. ओके, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि नहीं? cos y बाय cos a प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं?
ओके, तो x की जगह हम लिखेंगे cos y बाय cos a प्लस वाई. ओके, सो dy बाय dx इज इक्वल टू cos a प्लस वाई बाय x की जगह में लिखेंगे cos y बाय cos a प्लस वाई माइनस साइन इनटू ऑलरेडी हमारे पास है साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई देखो ये x की जगह में लिखे हम cos y बाय cos a प्लस वाई, ये साइन a प्लस वाई मल्टीप्लाई है माइनस साइन वाई है. देन dy by dx is equals to cos a plus y बाय, तो कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है तो हम कॉमन ले सकते, मतलब एलसीएम कितना होगा cos a प्लस वाई होगा अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो. ओके, एलसीएम हो जाएगा आपका cos a प्लस वाई एलसीएम, तो यहाँ बचेगा cos y साइन a प्लस वाई cos y साइन a प्लस वाई माइनस साइन y इंटू cos a प्लस वाई dy बाई dx, ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो cos a प्लस वाई इंटू cos a प्लस वाई cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय, यहाँ पे कितना बचा देखो ध्यान से, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ साइन a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन y. ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना था, नीचे साइन a होना चाहिए. अभी देखो एक फॉर्म है साइन a cos b, इसको मान लो कुछ टाइम के लिए इसको a मान लो, इसको आपको b मान लो, तो ये भी हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा आपका b. तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b किसका फॉर्मूला है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, दिस इज द फॉर्मूला साइन a माइनस b. ओके, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन a cos b माइनस साइन a cos b कितना होगा, ये साइन a प्लस वाई माइनस b मतलब y, वाई कैंसिल, बचा कितना साइन a. सो दिस इज इक्वल्स टू dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन a, हैंस प्रूव्ड. ओके, सो ये आपका x की वैल्यू लिखा हूं, हैंस प्रूव्ड. So pause the video to note it down. So that's it for today's class.